हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 12 पे। ठीक है, सीबीएसई टीचर जो कि आपका एचपीआरसी ले रहा है। पैटर्न ऐसा है, 85 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और 35 क्वेश्चन जो बाकी सेक्शन है आपके। ठीक है, तो एचपीआरसी जैसा ट्रेंड देखा जा रहा है, लेंथी पेपर डालता है। ठीक है, लेंथी इन द सेंस कि टाइम कम बचता है। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन ईजी भी मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मीडियम लेवल के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन हार्ड लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देन मीडियम, फिर हार्ड। ओके, ठीक है, पेपर बैलेंस ही रहता है, ये नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको हार्ड ही मिलेगा। आपको पहले इजी क्वेश्चन करने हैं ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, एक राउंड में आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, देन मीडियम, फिर ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ऐसा होता है कि क्वेश्चन करते रहिए, आपको लास्ट में टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, बाकी आपको मॉक टेस्ट लेने हो तो ले सकते हो, 20 मॉक टेस्ट है। ठीक है, एचपीआरसी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, कंप्यूटर के मॉक टेस्ट है। ठीक है, हर मॉक टेस्ट में 40 से 50 क्वेश्चन है। ठीक, 110 रुपये के हैं। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इसमें PYQ मिल जाएंगे आपको 35 मार्क्स वाले सेक्शन के। ठीक है, जो कि सीबीएसई टीचर पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी, कौन सी नेटवर्क की टोपोलॉजी में। ठीक है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल बैकबोन। एक केबल है, उसी के साथ सारे जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी होती है, तो बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी, एक मेन नोड होती है आपके पास, सॉरी एक मेन केबल होती है यहाँ पे, जिसको बैकबोन बोलते हैं। एक कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर, जिनको नोड बोलते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये नोड है, नोड 1 नोड 2, ये नोड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है। ठीक है, टर्मिनेटर एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे टर्मिनेटर होगा। ठीक है, बस नोड में टर्मिनेटर होते हैं दोनों एंड्स पे, यहाँ पे टर्मिनेटर और यहाँ पे टर्मिनेटर। ठीक, ओके, तो इसका आंसर तो है आपका बस टोपोलॉजी। ठीक, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार बीच में एक सिंगल हब होगा। ठीक है, एक हब होगा सिंगल, उसके साथ सारे कंप्यूटर नोड्स कनेक्टिंग होगी। ठीक है, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। ओके, हब जो होती है, हब है, सेंट्रल नोड बोलते हैं इसको। ये नोड्स हैं। यहाँ पे केबल्स कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल या RJ45 केबल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर देन आपका रिंग टोपोलॉजी, रिंग में कनेक्ट होते हैं गोल, ये नोड, कंप्यूटर्स नोड। ठीक है, रिंग में कनेक्टेड होंगे, ये रिंग टोपोलॉजी है आपके पास। इसमें एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर के साथ आपके पास कनेक्ट होता है। ठीक, देन फिर ट्री की तरह होगा, एक कंप्यूटर यहाँ होगा, एक ऐसे करके। ठीक है, बस टोपोलॉजी होते हैं, कंप्यूटर आपके एक मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसको बैकबोन केबल बोलते हैं। ठीक है, सेम कम्युनिकेशन चैनल शेयर करते हैं। ओके, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंटर हब स्विच होता है, सेंटर हब स्विच। ओके,
अगर यहाँ पे एक केबल फेल हो रही है ना, ठीक है, तो बाकी चलती रहेंगी। ठीक है, सिर्फ ये वाला ही कंप्यूटर अफेक्टेड होगा, बाकी चलती रहेंगी। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी किस किस को मिला के बनती है? स्टार और बस को मिला के। ठीक, तो नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरी यूज्ड फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट, जिसमें इंक्रिप्शन यूज़ होती है बाय SSL TLS। तो वो कौन सा था? HTTPS। ठीक है, यहाँ पे इंक्रिप्शन दी है ना, तो इससे सिक्योर होता है, इसमें इंक्रिप्शन होती है। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। प्रोटोकॉल क्या होता है आपके पास? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, जो कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में काम आते हैं। ब्राउज़र और आपके पास सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, HTTPS किसको यूज़ करके? SSL, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और TLS। ठीक है, सिक्योर, SK सिक्योर सॉकेट्स लेयर। TLS है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक, किसकी हेल्प से करता है सिक्योर? इंक्रिप्शन होती है इसमें, SSL TLS। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, HTTPS बैंकिंग वगैरह में यूज़ होता है, जीमेल में। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। HTTP में आपके पास इंक्रिप्शन नहीं होती है। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, यूज़ क्या होता है? आपको फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफरिंग, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, ये वेब पेजेस के लिए नहीं होता। नॉट फॉर सिक्योर वेब पेजेस, SMTP। ये मेल में है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल्स सेंड करने के लिए यूज़ होता है, सेंडिंग ईमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटर इन ए नेटवर्क। रिपीटर क्या होता है? ठीक है, रिपीट करते हैं यहाँ पे। अगर कहीं दूर तक कुछ लेके जाना है, यहाँ पे सिग्नल रिपीट करते हैं, ताकि एंड पॉइंट तक पहुँचने तक ना आपका सिग्नल काम ना हो। ठीक है, जितने दूर जाओगे सिग्नल का वीक होता जाता है। यहाँ पे रिपीटर लगेगा, सिग्नल को फिर से उतना ही कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रिपीटर, ताकि एंड तक आपके पास सेम सिग्नल पहुँचे, मतलब अच्छा सिग्नल पहुँचे। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। ठीक, क्या करता है? तो यहाँ पे एम्पलीफाई कर देता है रिपीटर। ठीक है, सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, एम्पलीफाई या रीजनरेट। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देता है, या दोबारा से जनरेट कर देता है। ठीक है, ताकि लंबे डिस्टेंस तक आप सिग्नल पहुँचा पाओ। टू डिफरेंट नेक्टर, एम्पलीफाई और रीजनरेट। ठीक है, एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है वीक सिग्नल्स को नेटवर्क में। अगर काफ़ी दूर तक आपको सिग्नल लेके जाना है। ओके, फिल्टर नहीं करता, कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, मान लो यहाँ पे कंप्यूटर है, आपको सिग्नल भेजना है। ठीक है, लंबी दूरी है, हुई लॉन्ग केबल है ये। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे बीच में आप रिपीटर लगा दोगे, ताकि सिग्नल आपका यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो वीक हो जाएगा, तो फिर से बढ़ा देगा रिपीटर।
आगे पहुंच जाएगा, ठीक है, रीजनल डेटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन देख लो, लैन टू वैन कनेक्ट करने में क्या काम आता है, लैन से वैन को कनेक्ट करना तो क्या आता है, रूटर के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस। ये फायरवॉल या रूटर करता है आपका काम, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल कंप्यूटर में एक ऐसी चीज़ होती है ना, ठीक है, यहाँ पे फायरवॉल होगी, यहाँ पे कंप्यूटर। ये फायरवॉल क्या देखता है, जो यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं कंप्यूटर के लिए उनको रोक देगा, जो अच्छी चीज़ें उनको अंदर जाने देगा, ठीक है। हार्मफुल चीज़ों को रोक देता है फायरवॉल, ठीक है, चेक करता है कंप्यूटर के लिए हानिकारक है नहीं हानिकारक है। जो हानिकारक चीज़ें होगी उन्हें रोक देगा, अंदर जाने नहीं देगा, जो सही चीज़ें उन्हें अंदर जाने देगा, ठीक है। फायरवॉल यही काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल के कौन काम करता है, ठीक है। डिवाइसेस से क्या क्या काम करती हैं याद होनी चाहिए, मॉडम, ओके। ठीक है, रिपीटर क्या करता है, ये रीजनरेट सिग्नल करता है आपके पास। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डाटा करता है। स्विच क्या करता है, सेंड डाटा टू करेक्ट डिवाइसेस। रूटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेटवर्क कौन से, लैन वैन, यहाँ पे रूटर कनेक्ट होगा, ठीक है। मॉडम क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो फ्लाइंग प्रोटोकॉल में से कौन सा प्रोटोकॉल है आपके पास, ठीक है। विच ऑफ द फ्लाइंग प्रोटोकॉल is used to remote terminal access but is considered insecure because all data is transmitted in the plain text, ठीक है। देखो इनसिक्योर है तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सिक्योर है, ओके। तो कौन सा होता है, टेलनेट। रिमोट टर्मिनल एक्सेस के लिए कौन सा होता है, टेलनेट, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये किसके लिए यूज़ होता है प्रोटोकॉल, आपके पास प्रोटोकॉल है, ये किसके लिए यूज़ होता है, रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट लॉगिन के लिए रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन क्या सेंड करता है, यूज़र नेम पासवर्ड और कमांड्स प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है, बट ये इसलिए इनसिक्योर है, ठीक है। इसमें इनक्रिप्शन नहीं होती, नो इनक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट में सेंड कर रहा तो इनक्रिप्शन तो होगी नहीं, ठीक है। पासवर्ड विजिबल होते हैं, हैकर्स जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सिक्योर शेल है ये आपके पास, सिक्योर शेल है जो कि आपके पास इनक्रिप्शन कर देता है, ठीक है। इनक्रिप्ट ऑल कम्युनिकेशंस। HTTPS तो वेब ब्राउजिंग के लिए है और FTP ट्रांसफ़र फाइल्स के लिए यूज़ होता है ये, ठीक। नेक्स्ट है, ठीक है, HTML कर लेना। ये कौन से टैग्स, ठीक है। नेक्स्ट है C++ का कोड स्निपेट दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास आपको आउटपुट देनी है, साइज़ ऑफ इंट, साइज़ ऑफ करेक्टर, साइज़ ऑफ फ्लोट। तो आपको डिफरेंट इनके साइज़ पता होना चाहिए डाटा टाइप्स के, ठीक है। तो कैर का, कैर ही करता है आपके पास, एक करेक्टर स्टोर करता है, ठीक है। स्टोर क्या करता है, वन करेक्टर। जैसे कि ए हो गया, ठीक है, ये करेक्टर है, एक करेक्टर स्टोर करता है, ठीक है। कितने बाइट का होता है, ये 1 बाइट का होता है, ठीक। फिर देन इंट कितने का होता है, इंट क्या करता है, इंटीजर स्टोर करता है, 9 8 7 ऐसे इंटीजर स्टोर करता है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है और साइज़ क्या होता है इसका, 4 बाइट्स का, ठीक। फ्लोट
फ्लोट आपके डेसिमल नंबर सेव करता है, 9.9 हो गया, ठीक है। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल नंबर सेव करता है। स्टोर करता है, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है फ्लोट का, 4 बाइट्स। देन आपका डबल का, ठीक है। डबल करता है हाई प्रिसीजन डेसिमल वैल्यू को ये करता है, ऐसे 9.99923, ठीक है, ऐसे करके। तो ये कितने का होता है, 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। साइज़ ध्यान रखने, फ्लोट का 4 है, इंट का 4, करेक्टर का, ठीक है। तो इसमें देखो इंट का साइज़ क्या, साइज़ ऑफ इंट, इंटीजर कितना है 4 बाइट्स, करेक्टर कितना है 1 बाइट, साइज़ ऑफ फ्लोट का कितना है आपके पास 4 बाइट्स, तो आउटपुट क्या है 414। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, और कोई देख लो साइज़ थोड़े से। बूलन का होता है आपके पास 1 बाइट। देन शॉर्ट का 2 बाइट्स होता है, ठीक है। देन लॉन्ग होता है आपके पास 4 बाइट्स का, लॉन्ग 8 बाइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज़ है ना, ये साइज़ ऑफ ये बाइट्स में रिटर्न करता है आपका आउटपुट, ठीक है, बिट्स में रिटर्न नहीं करता है, ठीक, बाइट्स में पूछा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर C++, ठीक है। C++ में आपके पास लूप्स होती हैं 3 फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो कौन सी गारंटी करती है कि जो एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही, ठीक है, ब्लॉक कोड एक बार चलेगा ही रिगार्डलेस ऑफ द कंटिन्यू कंडीशन। 3 टाइप की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, ठीक है। यहाँ से आपको या तो नॉर्मल लूप से डिफरेंस से क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बार कौन सी एग्जीक्यूट होती है। सेकेंड आउटपुट इनपुट क्वेश्चन में यहाँ से आता है, ठीक है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, ओके। तो फॉर लूप कैसे चलती है, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होती है आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन फेल होगी अंदर, ठीक है, जाएगा नहीं। तो इसमें बोला एक बार तो रन होना चाहिए। यहाँ पे अगर कंडीशन पहले चेक करता है, फॉर लूप में भी वाइल लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे इंट आई, सिंटैक्स भी याद रखना कैसे इनका करते हैं, ठीक है। वाइल आई लेस देन 5, ठीक है, पहले कंडीशन चेक होगी, ऊपर कंडीशन चेक हो जा रही है, ठीक है, अंदर घुसने से पहले। फिर देन नीचे ब्लॉक में घुसेगा, सी आउट, ठीक है, आई कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, ये ध्यान देना। कंडीशन दोनों में पहले चेक हो रही है, यहाँ पे आपके ब्लॉक में एंटर घुसने पहले, ठीक है। डू वाइल में क्या होता है, लास्ट में चेक करते हैं, ठीक है। डू वाइल में क्या होता है, आपकी कंडीशन लास्ट में चेक होती है, ओके। इंट आई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। डू पहले आपका स्टेट में रन हो जाएगी, फिर चेक करेंगे, ठीक है। एक बार तो चलती है ये आई, फिर देन वाइल आई लेस देन 5, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक बार तो चलेगी, यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रही होती है, ठीक। ये पहले बॉडी में घुस जाता है, फिर बाद में आपका कंडीशन चेक करता है। तो डू वाइल लूप एक बार चलती है, ठीक। डू कौन सी लूप, डू वाइल लूप ऑलवेज रन एटलीस्ट 1, एक बार तो चलती ही लूप है, ठीक है,
क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है, ठीक है, याद देखना। फोर लूप आपकी एंट्री कंट्रोल लूप है, जो एंट्री पे कंट्रोल होती है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास चेक हो जाती है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें पहले कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। ये वाली नहीं, डू वाइल एंट्री कंट्रोल लूप नहीं है आपके पास, ठीक है। ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है, जो लास्ट में एग्जिट पे लास्ट पे आपके पास कंडीशन चेक होती है यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूट, और इसमें याद है ना, एक बार तो ये चलती है, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, ठीक। ये इसमें ध्यान देने, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो आउटपुट में क्वेश्चन आएगा या तो नॉर्मल ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो कौन सी है लूप? डू वाइल लूप आपकी, ओके।